हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई आप कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पीसीएस आरओ के लिए टेस्ट, जो कि आज का टेस्ट ये है हिंदी का। ठीक है, तो देखिए पहला पेपर इसमें होता है जीएस का, जिसमें कि 140 क्वेश्चन होते हैं, और हिंदी के टेस्ट में होते हैं 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का जो टेस्ट है ये हिंदी का टेस्ट है, जिसमें कि 60 क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले बहुत सारे टेस्ट कराए गए हैं, तो आज का टेस्ट 6 है। इसके पहले 5 टेस्ट करा दिए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो देखिए जाकर। और अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म आ गया, फॉर्म उसको भर दीजिए और तैयारी करते रहिए, साथ में टेस्ट भी देते रहिए। तो हम लोग टेस्ट कराए हैं यूपी पीसीएस का भी, तो आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। और यूपीएससी के लिए भी टेस्ट चलाया गया है, टेस्ट 1-2 उस पर अपलोड किया गया है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वीडियो बनाया जा रहा है तो वीडियो का लाभ और सभी लोग ले सके। और कोई भी वीडियो में त्रुटि होती है, कोई भी आपका फीडबैक हो, तो आप कमेंट में हम लोग को बता सकते हैं। हम लोग उसमें जरूर सुधार किया जाएगा, और हो सके तो आपका नाम भी लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 1 है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? रूप, रोपना, रोटी, रुदन। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन जो डी है ये तद्भव नहीं है। तो देखिए दिए गए विकल्प में से तद्भव रुदन शब्द नहीं है। रुदन तत्सम है, इसका तद्भव रोना होता है, तद्भव। और अन्य तत्सम शब्द होगा, जैसे कि रूप है तो इसका हो जाएगा रूप्य, रोपना है तो इसका हो जाएगा रोपण, और रोटी है तो इसका हो जाएगा रोटिका। ठीक है, एक मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है इसमें बताना है। लटन, लोचन, लोग, सत्य। तो इसमें हो जाएगा लोग। लोग जो है यह तद्भव शब्द है। तो बाकी क्या है? तो बाकी विकल्प तत्सम है। देखिए जैसे लटन, लटन का होता है लटकना, लोचन, लोचन का होता है लोयन, और सत्य का होता है सच। ठीक है, तो सभी का हो गया। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और सॉरी ऑप्शन नंबर दूसरे का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सुमेलित नहीं है। सलाई का सलाका, और सवा का सवाई, लुक का उल्का, वह का असौ। तो इसमें हो जाएगा सवा का सवाई। सवा का सवाई होता है तत्सम सपाद। ठीक है, तो बाकी सब सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है? रीता का रीतिका, यह का अत्र, मीत का मित्रता, माथा का मस्तक। कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा माथा का मस्तक कथन सही है। बाकी रीता का होता है रिक्त, न कि रीतिका। यह का होता है एस न कि एत्र होता है। और मीत का होता है मित्र, न कि मित्रता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इससे हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें तद्भव तत्सम कौन सा सुमेलित है बताना है। साहू साधु, साहू साधु सही है। सीढ़ी, तो सीढ़ी का होता है श्रेणी। ठीक है, श्रेणी ऐसे वाला श्रेणी, श्र। देखिए ये माउस है तो इसे लिखा नहीं पता है सही से, श्रेणी। और यहाँ पे सोंधिका है, सोंद, सोंद का होता है आपका सुगंध, न कि सोंधिका होता है। और सुमिरन, तो सुमिरन का होता है स्मरण, स्मरण होता है। ठीक है, ये स्मरण। चलिए हम लोग इसको फटाफट करते हैं, लिखने से अच्छा है कि बोल देता हूं मैं, स्मरण होगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 है कि सौत शब्द का तत्सम होगा। सौत, सौत का सवत्र, सप्तमी, सौत्र, सौतिका। तो ये ऑप्शन बी जो है सपत्नी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सौत शब्द का तत्सम सपत्नी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसा का यादृश सही है, जियो का यह सही है। ऑप्शन सी है माँ का मात्र, ये माँ का तत्सम होता है माता, न कि मात्र, मात्र ये नहीं होता है। और चाचा का पितृत्व, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव, किस, स्याल, तो या सप्त। तो ये हो जाएगा किस। ठीक है, दिए गए विकल्प में से किस तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कस्य, और बाकी सब तत्सम है। इसका तद्भव होगा। देखिए स्याल का तद्भव, स्याल का होगा आपका साला, और सप्त का होगा 7, और तव का होगा 13। सभी का तत्सम मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। दिए गए विकल्प में से कौन सा, एक मिनट।
बहुत खांसी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या था, कौन सा विकल्प शब्द तत्सम है, तत्सम बताना इसमें है। तो ये हो जाएगा आपका एला जो है ये तत्सम शब्द है, ठीक है, एला, एला तत्सम शब्द है। इसका तत्व क्या हो जाएगा, तो इसका तत्व हो जाएगा इलायची, ठीक है, इलायची हो जाएगा एला का। और आंवला, तो आंवला का हो जाएगा आमलक, और जामुन का हो जाएगा जम्बू, और चांदी का हो जाएगा रजत, इस सब का तद्भव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित है, कौन सुमेलित है, बाघ का बाग्र, हीरा का हीरिका, साखी का सखी, शीश का शीर्ष। तो देखिए ये शीश का जो शीर्ष है ये सुमेलित है, ठीक है, तत्सम शीर्ष होता है इसका है। अन्य सभी सुमेलित नहीं है। देखिए जैसे बाघ है तो बाघ का होता है व्याघ्र, यहाँ पर व्याघ्र होगा, ठीक है। और हीरा का, तो हीरा का होगा हीरक, न कि हीरिका। और साखी, तो साखी हो जाएगा साक्षी, साखी का क्या हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा, न कि सखी होगा, साक्षी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, द्विज, भूदेव, मिलिंद, विप्र, कौन सा नहीं सही है, तो यह मिलिंद जो है नहीं सही है पर्यायवाची। तो उपयुक्त शब्दों में से द्विज, भूदेव तथा विप्र ब्राह्मण शब्द के पर्यायवाची नहीं है, जबकि विलिंद शब्द भौरा का पर्यायवाची है, विलिंद ब्राह्मण का पर्यायवाची है। और मिलिंद किसका है, मिलिंद आपका हो जाएगा भौरा का पर्यायवाची। सभी बाकी सब लोग, बाकी सब सभी ब्राह्मण का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है, पवन का पर्यायवाची, वायु, अनिल, मारुत, तनय, कौन सा नहीं है इसमें, तो ये हो जाएगा तनय, तनय पर्यायवाची नहीं है। तो वायु, मारुत तथा अनिल पवन के पर्यायवाची हैं, तनय हो जाएगा पुत्र का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दांत का, तो ये हो जाएगा विबुध, विबुध जो है देवता का पर्यायवाची होता है। और बाकी रद, रदन और द्विज ये दांत का पर्यायवाची होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, अमर्त्य, तो ये हो जाएगा निर्जर। तो अमर्त्य का अर्थ होता है अमर अथवा देवता। उपयुक्त दिए गए शब्दों में से अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द निर्जर है, जबकि आदर्श दर्पण का, आदर्श जो है दर्पण का, और द्रव्य हो जाएगा धन का, और राम रस हो जाएगा नमक का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, मित्र का, तो ये हो जाएगा सहचर। तो मित्र का पर्यायवाची शब्द सहचर है, जबकि मनोहर का हो जाएगा आपका रमणीय, और प्रसून का हो जाएगा पुष्प, और सहगामिनी का हो जाएगा पत्नी। सभी का हो गया, तो 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची शब्द है, सुषमा, तो यह हो जाएगा शोभा। तो शोभा सुषमा का पर्यायवाची है, जबकि शारदा, तो शारदा है सरस्वती का, हेम, तो हेम है सोना का, और वनिता, तो वनिता है स्त्री का पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी भिन्न है, गंगाधर, चंद्रमौली, मधुरिपु, मदनारी, कौन सा भिन्न है सबसे, तो ये हो जाएगा मधुरिपु। देखिए उपयुक्त में से शब्दों में से गंगाधर, चंद्रमौली एवं मदनारी शिव के पर्यायवाची हैं, जबकि मधुरिपु जो ये है ये हो जाएगा विष्णु का पर्यायवाची, ठीक है, इसीलिए सबसे भिन्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से अन्य सभी भिन्न है, भूप, महीप, नरेंद्र या रघुपति, तो ये हो जाएगा रघुपति। तो भूप, महीप तथा नरेंद्र राजा के पर्यायवाची हैं, जबकि रघुपति जो है ये रघुपति हो जाता है शब्द राम का पर्यायवाची, इसलिए सबसे भिन्न है। तो सभी राजा का है और ये हो जाएगा राम का। नेक्स्ट है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, विष का गरल, राम का सौमित्र, लक्ष्मी का श्री और वृष्टि का पावस, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी है, राम का सौमित्र दिया है वह गलत है। तो देखिए गरल विष का, गरल जो है विष सही है, श्री लक्ष्मी का, श्री हो जाएगा लक्ष्मी का, और पावस हो जाएगा वृष्टि, सही है, अथवा वर्षा का पर्यायवाची है इसलिए सुमेलित है। जबकि सौमित्र राम नहीं बल्कि लक्ष्मण का पर्यायवाची है, सौमित्र राम नहीं होता है यहाँ पे।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आदित्य मार्तंड, नाहर केसरी और जलधि रत्नाकर और ही कि नीलकंठ, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो अही है वो नीलकंठ, ये सुमेलित नहीं है। तो देखिए युग्मों में से मार्तंड जो है ये आदित्य अथवा सूर्य का केसरी, केसरी का हो जाएगा नाहर, अथवा शेर का नाहर अथवा शेर, अथवा रत्नाकर जो है ये हो जाएगा जलधि अथवा समुद्र का। ठीक है, फिर से देखिए, मार्तंड हो जाएगा आपका सूर्य, सूर्य का, और आदित्य हो जाएगा, और केसरी जो है, केसरी यहाँ पर ये शेर और रत्नागर है, शेर और नाहर का है, और रत्नागर जो है, रत्नागर का हो जाएगा जलधि अथवा समुद्र। और यहाँ पे जो नीलकंठ है, नीलकंठ अहि का नहीं बल्कि मोर का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ में से पत्ता गिरा, कौन सा सही होगा? कौन सा सही लग रहा है आपको, बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पेड़ से पत्ता गिरा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार को ताला खोला, दुकानदार को ताला खुलवाया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, दुकानदार ने ताला खोला, यह होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से सही वाक्य का पहचान कीजिए। तुम तुम्हारा काम करो, जैसा देश वैसा भेष, आप इधर बैठो, सीता गुणवान स्त्री है, कौन सा कथन सही है? तो यह है तुम जैसा देश वैसा वेश, भेष ये सही है। बाकी तुम्हारा, तुम तुम्हारा काम करो का शुद्ध रूप क्या होगा? तुम अपना काम करो। आप इधर बैठो का शुद्ध रूप क्या होगा? आप इधर बैठिए। इस प्रकार सीता गुणवान स्त्री है का शुद्ध रूप क्या होगा? सीता गुणवती स्त्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी पहचानिए? कौन सा शुद्ध वर्तनी है? अनुयायी, निस्वार्थ, विशेषतया, प्राणायाम, तो ये ऑप्शन डी जो है वैसा ही हो जाएगा। अब बाकी अनुयायी, अनुयायी यहाँ पे लिखा है ना, तो इसको बोलते हैं अनुयायी, यहाँ पर य ही रहेगा, य, और इस पे ऐसे रहेगा, ई नहीं रहेगा। ठीक है, और निस्वार्थ, तो निस्वार्थ के बीच में हलंत रहेगा बिंदु, और विशेषतया, विशेषतया में हो जाएगा विशेषतया, न कि यहाँ पर अ की मात्रा लगेगा, विशेषतया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा अशुद्ध शब्द है? 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अशुद्ध शब्द है? सूची, पैतृक, महत्व, यानी, तो यानी जो है ये हो जाएगा अशुद्ध। यानी अशुद्ध शब्द है जिसका शुद्ध रूप क्या है? यानी होता है, ऐसे यानी लिखा था, देखिए यानी, बड़ी की मात्रा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी शब्द, तो ये हो जाएगा उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त, ये हो जाएगा उपरयुक्त, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। 27 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान कीजिए। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, दिल्ली जमुना के किनारे पर बसी है, होली फागुन मास में मनाई जाती है। तो है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है, होली फागुन मास में मनाई जाती है, ये कथन सही है। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, दिल्ली यमुना किनारे के किनारे बसी है, इस वाक्य को शुद्ध रूप होगा। तो भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, अपनी प्रतिज्ञा में देखिए यहाँ पे प्रतिज्ञा गलत लिखा है, प्रतिज्ञा होता है। ठीक है, और हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, तो हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, अनुसरण। ठीक है, और दिल्ली जमुना के किनारे पर बसी है, तो यहाँ पर होगा कि दिल्ली यमुना के किनारे पर बसी है, न कि जमुना, तो ऑप्शन डी जो है ये सही है। 28 देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सदृश्य, सदृश्य, सदृश्य या सदृश्य, कौन सा सही होगा? तो ये सदृश्य, ये सही लिखा है। 29 देखिए, एक मिनट,
ओके, 29 नंबर क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है का शुद्ध रूप क्या होगा? श्री कृष्ण के कई नाम है, श्री कृष्ण के विभिन्न नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के विविध नाम है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। क्वेश्चन नंबर 30 से दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शमशान, सच्चिदानंद, सांसारिक और घनिष्ठ। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद। तो शमशान को बोलते हैं शमशान। शमशान का मतलब ये होता ऐसे कि आधा पहले बड़ा सा वाला रहेगा, आधा सा, और फिर म, और फिर शान। ठीक है, तो ये सही रूप है। और सांसारिक को बोलते हैं सांसारिक, यहाँ पर एक और मात्रा रहेगा सांसारिक। ठीक है, और घनिष्ठ, तो घनिष्ठ को बोलते हैं घनिष्ठ, यहाँ पे ठ रहेगा, और सचिदानंद सही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान कीजिए। मेरा नाम राधा रमण है। दूसरा है कृष्ण बंसी बजाते थे। और तीसरा है विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे। चौथा है संज्ञा के 4 उदाहरण दो। कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा कृष्ण बंसी बजाते थे, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो ये हो जाएगा उज्जवल, जो लिखा है ये गलत है। ये आधा ज इसी में रहेगा, वह में ही। ठीक है, डबल ज रहेगा, लेकिन आधा ज करके वह में ही रहेगा, बाकी सही है। उदयन रमेश चौकन्ना। क्वेश्चन नंबर 33 है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, श्याम पौधे सींच रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, पेड़ से पत्ता गिरा, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। कौन सा कथन सही है इसमें? तो ऑप्शन डी जो है, ये कथन अशुद्ध है। अशुद्ध बताना था, ये कथन अशुद्ध है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका शुद्ध रूप क्या होगा? विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है, सदैव, ये गलत है, बाकी सब सही है। ऑप्शन में हो जाएगा डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध, मैं सारी रात भर जागता रहा, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है। तीसरा है प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और चौथा है फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो यह है ऑप्शन नंबर जो डी है, ये हो जाएगा सही, कि फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ऑप्शन डी। और बाकी को शुद्ध देखिए, तो मैं सारी रात जागता रहा, यहाँ पे होगा मैं सारी रात जागता रहा। ठीक है, मैं सारी रात भर नहीं, मैं सारी रात जागता रहा। और दूसरा में क्या लिखा है? दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, तो बोलेंगे दिन भर वह परिश्रम करता है। और चौथा है, तीसरा में है प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ बोलेंगे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को, यहाँ किए नहीं, प्रत्यक्ष को होगा। ठीक है, इसलिए गलत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। 36 देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अशुद्ध वर्तनी, तो एकांतिक, बहिरंग, निर्दय, प्रामाणिक, तो ये है ऑप्शन ए, एकांतिक जो है ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा? तो एकांतिक होगा, एकांतिक, अब यहाँ पर ए की मात्रा रहेगा, एकांतिक, बाकी सब सही है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी, विदुषी, अत्यांचरी, कुमुदनी, व्यवहारिक, तो ये हो जाएगा व्यवहारिक को, व्यवहारिक क्या बोलते हैं? व्यवहारिक, यहाँ पर आ रहेगा। ठीक है, व्यवहारिक। 38 है, शुद्ध शब्द चुनिए। औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक या औद्योगिक, कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा औद्योगिक, ऑप्शन ए सही है। 39 देखिए, 39 है, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रभावित हो रही है, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? अजस्र और अजस्य, अजसर या अजस्त्र, तो ये हो जाएगा आपका 39 का बी, अजस्त्र। तो मंदाकिनी का जलधारा अजस्र रूप से प्रभावित हो रही है, इसका शुद्ध रूप होगा मंदाकिनी की जलधारा अजस्त्र रूप से प्रभावित हो रही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है?
तो अतिशयोक्ति, कवियत्री, पूज्य या पक्षीगण। तो ये हो जाएगा पक्षीगण सही है। अतियोक्ति को बोलते हैं अतिशयोक्ति, अतियोक्ति को बोलते हैं अतियुक्ति, ठीक है। और कवियत्री को बोलते हैं कवयित्री, न कि यहाँ पे ये नहीं रहेगा, कवियत्री बोलते हैं। और पूज्य को बोलते हैं पूज्य, ये बड़ा हो रहेगा पूज्य, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है सही लिखा है। 41 है, अभिज्ञ का विलोम नहीं है। अभिज्ञ कौन सा नहीं है? तो यज्ञ है, अज्ञ है, चतुर नहीं है, अनभिज्ञ है और अभिज्ञ है। तो चतुर, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है, अभिज्ञ का विलोम अविज्ञ भी होता है, अज्ञ का विलोम विज्ञ या प्रज्ञ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 42, निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द है। ओतप्रोत का, ठीक है, ओतप्रोत क्या होता है? तो ये होगा विहीन, ठीक है। ओतप्रोत का विलोम शब्द विहीन है। अनिश शब्द, अनिश का इस और संयुक्त विलोम एवं संयुक्त शब्द च्युत शब्द का विलोम है, ठीक है। प्रगामी का नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अर्जित, उपलब्ध, अदोष, सदोष, अवज्ञा, अनवज्ञा, अनवेच्छा, आलोक, तिमिर। कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा अर्जित का उपलब्ध, ये जो है गलत है। अर्जित का विलोम होता है अनर्जित, अनर्जित हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है। 44 देखिए, 44 में निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ग्राह, त्राज्य, स्वार्थ, हितार्थ, अनुग्रह, विग्रह। तो ये हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर सी, स्वार्थ का हितार्थ, ये सुमेलित नहीं है। तो क्या होगा? स्वार्थ का होता है परमार्थ, ठीक है, सही से लिखा नहीं पा रहा है, परमार्थ बोल दे रहा हूं, परमार्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? छली का निश्चल, भोगी का योगी, जागृति का शयन और निष्काम का सकाम। कौन सा सुमेलित नहीं होगा? तो यह जागृति का इस शयन। तो जागृति का होता है आपका सुसुप्ति, सुसुप्ति होगा, ठीक है। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 देखिए, निम्नलिखित में से कृपा का विलोम, कृपा, तो कृपा का विलोम होता है कोप। 47 देखिए, औसत, औरस का विलोम शब्द, औरस, औरस का होता है जारज, ठीक है। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो उत्पयत्यका का आधिपत्य क्या, मृदुल का रुक्ष, अर्पण का समर्पण और चांचल्य का सैथ्यर्थ। ये हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ये गलत है। अर्पण का समर्पण, अर्पण का जो समर्पण लिखा है ये कथन गलत है। अर्पण का विलोम ग्रहण होता है, ठीक है, समर्पण नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो ये हो जाएगा भूषण, भूषण का पूषण नहीं होता है, भूषण का विलोम दूषण होता है। और बाकी सब सही है, नीरद का विरत, यौवन का जरा, अनायास का सायास। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द का विलोम शब्द है, प्राचीन, तो प्राचीन का हो जाएगा अवार्चीन, अवार्चीन, ऑप्शन नंबर सी। 51 है, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो ये अभूतपूर्व। अद्भुत का अर्थ होता है अद्भुत, अद्भुत का होता है बड़ा आश्चर्य या विस्मय उत्पन्न करना। अनुपम का होता है बेहद उत्कृष्ट से लगाया जा सकता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 है, निम्नलिखित में से सही मेल छाटे। जिसका अंत न हो ये होता है अतुलनीय, अनंत, और जिसका तुलना न हो ये होता है जिसका तुलना, यहाँ पे लिखा है जिसका अंत ना हो अतुलनीय, जिसका तुलना ना हो अनुदित, जिसका अपराध सिद्ध हो अपराधी, जो साध्य न हो असाधित। तो इसमें ऑप्शन जो सी है ये सही है। अब बाकी जिसका अंत ना हो इसको बोलते हैं अनंत, और जिसका तुलना ना हो उसको बोलते हैं अतुलनीय, ये वाला, और जो साध्य ना हो उसको बोलते हैं असाध्य, न कि असाधित।
तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। 53 नंबर है जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए एक शब्द में से कौन सा सही है? जो कभी बूढ़ा ना हो उसको बोलते हैं अजर। ठीक है, तो इस धरती पे कोई व्यक्ति अजर नहीं है, ऐसे होता है ना। जो न गिरे न झरे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अजर। 54 नंबर है सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक, तो ये है धीर ललित। ऑप्शन नंबर बी है धीर ललित। तो धीरोदांत का अर्थ है शक्तिशाली, दयालु और योद्धा। नायक धीवर का अर्थ मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति। क्वेश्चन नंबर 55 है इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। इतिवृत्त, तो वृत्तांतों का घटनाक्रम, जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं, समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा या सीमा का अनुचित उल्लंघन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा। 55 का सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है असुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। असुमेलित जोड़े कौन से हैं? तो जिसके पार देखा जा सके अपारदर्शक, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, और जो कुछ नहीं जानता अज्ञ। तो इसको है ये ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसके पार देखा जा सके अपारदर्शक, तो इसको बोलते हैं पारदर्शी। ठीक है, जिसको उसके पार देखा जाए तो पारदर्शी बोलते हैं, अपारदर्शक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 है जिसका कोई आकार ना हो, क्या बोलते हैं? जिसका कोई आकार ना हो उसको बोलते हैं हम लोग निराकार। निराकार बोलते हैं जिसका कोई आकार ना हो। नकार, नकार को बोला जाता है निषेध या मना करने के लिए। और विकार है किसी स्थिति विशेष में प्रतिकूल परिवर्तन। और अल्पकार, तो ये होती है छोटी अवधि। क्वेश्चन नंबर 58 है बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, तो ये बोलते हैं विद्युत वेग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो विद्युत वेग का अर्थ बिजली की तरह चमकने वाला होता है। विद्युत वेग का अर्थ बिजली की तरह तीव्र वेग वाला। ठीक है। और विकृत का अर्थ होता है, विकृत का अर्थ होता है जिसमें विकार हो। और विधि प्रदत्त का अर्थ होता है विधि के द्वारा प्रदत्त। क्वेश्चन नंबर 59 है जिस स्त्री का पति बाहर हो के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जिस स्त्री का पति बाहर हो तो उसको बोलते हैं प्रोसित पतिका। और अप्रत्याशित, अप्रत्याशित को बोलते हैं जिसकी आशा न रही हो। अप्राकृत जिसको बोलते हैं जो प्रकृति के अनुरूप न हो। आश्वासत, आश्वस्त जिसे बोलते हैं जिसे आश्वासन दिया गया हो। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है समुद्र की आग के लिए उचित शब्द है। समुद्र के आग के लिए तो दावानल, बड़वा नल, जलागम, भीष्माग्नि। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जलागम। जलागम का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में से मेड़ से पानी रोकना होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे जो ए है इसका दावानल का मतलब होता है वन या जंगल की आग को कहते हैं। और बड़वान का अर्थ होता है समुद्र में आग से होता है। और विष्णाग्नि तो यद्यपि यह अतिशयोक्ति में ही कहा जाता है। तो देखिए इसमें इस प्रकार हम लोग इसको 60 क्वेश्चन किए हैं। ये हिंदी का टेस्ट था। क्वेश्चन टेस्ट 6 कर किए हैं हम। ठीक है, हम लोग टेस्ट 6 तक पूरा कर चुके हैं। इसके पहले 5 तक कराया गया, तो आप लोग उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए अभी हम लोग में थोड़े सब्सक्राइबर कम है, तो इसीलिए हम लोग बार बार कहे जा रहे हैं। और जब भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और वीडियो का रिव्यू अच्छा आने लगेगा तो इसको भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस समय आप लोग का सपोर्ट चाहिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।